फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन आइदर द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। जुडिशरी जो है वो जो फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट नहीं है ऑन आइदर द एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेटिव। जो हमारा जो संविधान है, our constitution provides that the salaries and allowances of the judges are not subjected to the approval of the legislature। जो जजेस की सैलरी है या उनको जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो उसके लिए किसी लेजिस्लेचर के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। द एक्शन एंड द डिसीजन ऑफ द जजेस आर इम्यून फ्रॉम पर्सनल क्रिटिसिज्म। जो भी काम उनके जो निर्णय होते हैं या उनके जो भी काम होते हैं जजेस के, वो दे आर इम्यून फ्रॉम द पर्सनल क्रिटिसिज्म। लोग उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते पर्सनली। पीपल दे कैन नॉट क्रिटिसाइज, उनको आलोचना नहीं कर सकते। द जुडिशरी हैज़ द पावर टू पेनलाइज दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जुडिशरी में ये पावर होती है कि वो ऐसे लोगों को जो कि कोर्ट की अवहेलना करें, कोर्ट के जो तौर तरीके हैं उनकी अवहेलना करते हैं, उनको पनिश किया जा सकता है। दिस अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट इज सीन एज एन इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू द जजेस फ्रॉम अनफेयर क्रिटिसिज्म। तो ये जो प्रोटेक्शन दी गई है और ये जो जजेस को प्रोटेक्शन दी गई है फ्रॉम अनफेयर क्रिटिसिज्म, तो so that people cannot criticize the judges justice. Parliament cannot discuss the conduct of the judges except when the proceeding to remove a judge is being carried out। जो पार्लियामेंट है वो जजेस के जो कंडक्ट मतलब आचार कैसा वो व्यवहार कर रहे हैं, आचार व्यवहार है उनका, उस पर कोई डिस्कशन नहीं कर सकते जब तक कि उस अगर ऐसा काम क्या प्रोसीडिंग चली है कि जज को रिमूव करना है, बिकॉज जज इज़ नॉट गिविंग फेयर डिसीजंस, वो निर्णय सही तौर पे नहीं ले रहा है, उसको रिमूव करने का प्रोसीजर चल रहा है पार्लियामेंट में, तभी उसके बारे में डिस्कशन हो सकती है। अदरवाइज नो डिस्कशंस कैन बी कैरिड आउट। दिस गिव्स द जुडिशरी इंडिपेंडेंस टू एडजुकेट विदाउट फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड, कि वो अपना निर्णय स्वतंत्र तौर पर ले सकते हैं और उनको ये भी डर नहीं होता कि वो लोग उनकी आलोचना करेंगे। तो दिस नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हैज़ नेवर बीन फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। और जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है वो कभी भी पॉलिटिकल राजनीतिक जो कंट्रोवर्सी होती है उसके हमेशा जब जजेस की अपॉइंटमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो एक कंट्रोवर्सी चलती है लोगों में राजनीतिक तौर पर कि ये सही हो रहा है कि नहीं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। इट मेक्स अ डिफरेंस हु सर्व्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हायर कोर्ट। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन से जजेस होंगे, दैट इज द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द जजेस, their views about active and assertive judiciary or controlled and committed judiciary have an impact on the fate of the legislation enacted। तो देखिए जो जजेस की जो राजनीतिक जो विचारधारा है उनकी, और क्या उनके विचार हैं जुडिशरी के बारे में, और साथ में ऐसी जुडिशरी जिस पर कंट्रोल हो या कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए कि वो अपने काम के प्रति पूरी कमिटेड हो। तो ये सब बहुत प्रभाव डालता है जो भी लेजिस्लेशन, जो भी कानून पास होते हैं पार्लियामेंट में। तो यहाँ पर देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया all influences the process of judicial appointment। As far as the appointment of Chief Justice of India is concerned, CGI बोलते हैं उसको, CJI, over the years a convention has developed whereby the senior most judge of the Supreme Court was appointed as a CJI। CJI Chief Justice of India कौन अपॉइंटेड होता है, सुप्रीम senior most judge। This convention was however broken twice। In 1973 A.N. Ray was appointed as CJI, superseding 3 senior judges। Again M.H. Wake,
ही वॉज अपॉइंटेड सुपरसीडिंग जस्टिस HR खन्ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो सीनियर मोस्ट जज है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो लोअर पोजीशन से भी आए। लोअर पोजीशन मीन्स कि वो उसकी अगर वो फर्स्ट पोजीशन बियर नहीं करता है, सीनियर मोस्ट नहीं है, तो भी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है। द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट and the High Court are appointed by the President after consulting the CJI. This in fact, the President after consulting the CJI, this in fact means that the final decision in the matter of appointment rested with the Council of Ministers. इसका मतलब ये है कि जो ये अपॉइंटमेंट का जो मैटर है ये कौन डिस्कस करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बट देन वाज द स्टेटस ऑफ द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। क्या जरूरत है फिर CJI की कंसल्टेशन की? तो मैटर केम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अगेन एंड अगेन 1982 में 1998 में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। इनिशियली द कोर्ट फेल्ट दैट रोल ऑफ द चीफ जस्टिस वाज प्योरली कंसल्टेटिव, कि सिर्फ कंसल्ट किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। Then it took the view that the opinion of the chief justice must be followed with the president. जो इसका जो विचार है चीफ जस्टिस का, उसके बाद विचार करने के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। Finally, the Supreme Court has come up with a novel procedure. It has suggested the chief justice should recommend name of the persons to be appointed in consultation with the four senior most judges of the court. कि जो चीफ जस्टिस है वो क्या करेगा? रिकमेंड करेगा नेम ऑफ द पर्सन्स जो जिनको अपॉइंट करना है, और वो किसे कंसल्ट करेगा? 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। दस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एस्टेब्लिश्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी। दिस प्रिंसिपल व्हाट इट मीन्स इन मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर appointment means कि he consult other 4 judges also at the moment. Therefore, in matters of appointment, the decision of the group of senior judges of the Supreme Court carries greater weight. इसका मतलब ये है कि जब अपॉइंटमेंट का डिसीजन लेना होता है तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज हैं वो भी उनका निर्णय भी मायने रखता है। और the Supreme Court and the Council of Ministers, they both play an important role. Now we will discuss about the removal of judges. Removal of judge of the Supreme Court and the High Court is also very difficult, extremely difficult. A judge of the Supreme Court or High Court can be removed only on the ground of proven misbehavior or incapacity, कि उन्होंने सही तरह से बिहेव नहीं किया है, व्यवहार उनका सही नहीं था और वो अपने ऑफिस को फुली काम करने में लायक नहीं है। A motion containing the charges against the judges must be approved by the special majority in both the houses of the parliament. एक मूव चलता है और उसमें ये चार्जेस प्रूव करने पड़ते हैं, अगेंस्ट द जजेस। दे मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द स्पेशल मेजॉरिटी, और अगर मेजॉरिटी उसको फॉलो करती है तो उसको मेजॉरिटी उन चार्जेस को मानती है, तभी ये ऐसा रिमूव होना पॉसिबल होता है। अनलेस देयर इज़ अ जनरल कंसेंसस अमंग द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, लोगों में स्वीकृति हो उनके बारे में, अ जज कैन नॉट बी रिमूव्ड। इट शुड नॉट आल्सो बी नोटेड दैट व्हाइल इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स एग्जीक्यूटिव प्ले अ क्रूशियल रोल, लेजिस्लेचर हैज़ द पावर ऑफ रिमूवल। एग्जीक्यूटिव इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, और लेजिस्लेचर के पास पावर्स होती है रिमूव करने के लिए। दिस हैज़ इंश्योर्ड बोथ बैलेंस ऑफ पावर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। बैलेंस है पावर का, दोनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट दे बोथ प्ले अ रोल। सो फार ओनली वन केस ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केम अप फॉर कंसिडरेशन बिफोर पार्लियामेंट। एक ही केस आया है रिमूवल ऑफ जज का। इन दैट केस थ्रू द मोशन गॉट 2/3 majority. It didn't have the support of the majority of the total strength of the house, और जज was not removed. तो एक अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट था जज को रिमूव करने का। और अब हम नेक्स्ट वर्क में करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, हाउ सुप्रीम कोर्ट
and High Court and District Court and the subordinate court, they hear the cases and what the jurisdiction of Supreme Court, how it takes place, and this we will discuss in next chapters next time. Okay, this is all.